व्यूअर्स, अब तक आप तंत्रिका कोशिका, जो कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, के बारे में पढ़ चुके हैं तथा प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप के बारे में भी जान चुके हैं। इस वीडियो में हम मानव मस्तिष्क के बारे में जानेंगे, जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का मुख्य केंद्र है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सोचने वाला प्राणी है। सोचने की यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है और यह प्रक्रिया मस्तिष्क में संपन्न होती है, जो कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त करके इनका समाकलन करते हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करती है। अब आप स्वयं द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे लिखना, बात करना, घूमना, ताली बजाना आदि सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, अर्थात ये सभी क्रियाएं आपकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। वे सभी क्रियाएं जो मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। मस्तिष्क तक संदेश कैसे पहुंचते हैं, आइए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर के बना होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये सभी तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक संदेश भेजने तथा ग्रहण करने का कार्य करती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने तथा उस पर आधारित क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। सोचने की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा आगत अर्थात आने वाली व निर्गत अर्थात जाने वाली सूचनाओं को एकत्रित कर उनसे जुड़े विभिन्न अनुक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। आइए मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। मानव मस्तिष्क मुख्यतः तीन भागों से मिलकर के बना होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस तथा थैलेमस मिलकर के अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं तथा अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्चिम मस्तिष्क के भाग हैं। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा, जटिल तथा विशिष्ट भाग होता है। अग्र मस्तिष्क की सतह पर संवलन पाए जाते हैं, जिनसे इनका क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक संवलनों के कारण इसका क्षेत्रफल अन्य जंतुओं के अग्र मस्तिष्क के क्षेत्रफल से अधिक होता है, जिसके कारण मनुष्य जंतु जगत का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग अर्थात सूचनाएं प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क अलग अलग क्षेत्र जैसे कि सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। अग्र मस्तिष्क में संवेदी अंगों से प्राप्त आवेगों को ग्रहण करने के लिए संवेदी क्षेत्र तथा इसी प्रकार आवेगों को पेशियों या कार्यकारी अंगों तक भेजने के लिए प्रेरक क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क में संवेदी सूचनाओं तथा अन्य ग्राही अंगों से प्राप्त सूचनाओं एवं मस्तिष्क में पहले से एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाने के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इन सभी सूचनाओं पर आधारित निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। अग्र मस्तिष्क में बोलना, सुनना, स्मरण, चिंतन, इच्छा ज्ञान आदि के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के किसी भी क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने पर उस क्षेत्र से संबंधित कार्य संपन्न नहीं हो पाते हैं। अग्र मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, आइए जानते हैं। प्रमस्तिष्क बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चेतना, अनुभव, विश्लेषण क्षमता, तर्क शक्ति तथा वाणी के साथ साथ उच्च मानसिक कार्यकलापों के केंद्र का कार्य करता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है।
मध्य मस्तिष्क के कार्य। इस भाग में 4 दृक पिंड होते हैं जो कि दृष्टि ज्ञान का केंद्र होते हैं। इसके अतिरिक्त श्रवण प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र भी यहीं स्थित होते हैं। ये दृक पिंड अग्र एवं पश्च पादों की ऐच्छिक पेशियों का भी नियंत्रण करते हैं। आइए पश्चिम मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों के बारे में जानते हैं। पश्चिम मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। पश्चिम मस्तिष्क के भाग पोन्स से होकर संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं के तंतु गुजरते हैं जो अनुमस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा से जोड़ते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्चिम मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह छींकने, खांसने, निगलने तथा वमन अर्थात वोमिटिंग जैसी क्रियाओं तथा अनैच्छिक क्रिया जैसे हृदय की धड़कन, श्वसन, भोजन का पाचन आदि को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क मानव शरीर का एक कोमल अंग है जो विभिन्न क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अतः इसकी सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के चारों ओर हड्डियों का एक बॉक्स होता है जिसे कपाल या स्कल कहते हैं। इसी प्रकार कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित अन्य वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें तथा बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।